हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल रियल एजुकेशन पॉइंट। आई एम प्रकाश आर्या। आप सभी के लिए आज त्रिकोणमिति का चैप्टर लेकर आए हैं जो सभी क्लास के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्लास 9, क्लास 10, इसके साथ ही ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एडवांस के रूप में इस मैथ को पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। ठीक है, ये त्रिकोणमिति के कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, हम सभी को डिफिनेशन बारी बारी से डिफाइंड करते हैं। उससे पहले आपको हम समझाते हैं त्रिकोणमिति आखिर बना कैसे है। ओके, देखेंगे हम लोग यहाँ दिया हुआ त्रिकोणमिति, यानी कि इसको हम तोड़ते हैं तो TRI, ट्राई का मतलब होता है 3। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे गोनीय, GONIA, गोनीय का मतलब होता है क्या, कोण। ठीक है, सामने आ रहा सब है। गोनीय का मतलब कोण होता है। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे क्या है, मैट्रिक, यानी कि METRIC। मैट्रिक का मतलब क्या होता है, तो माप होता है। इन तीनों की बात करें, ट्राई, गोनीय और मैट्रिक, इन तीनों के मेल से ही बना है त्रिकोणमिति। ओके, अब हम लोग देखेंगे इसके पॉइंट्स। इसके कुछ पॉइंट्स है जो बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। त्रिकोणमिति दिया हुआ है नंबर 1 पॉइंट, त्रिकोणमिति का अर्थ होता है क्या, त्रिभुज की माप, यानी कि त्रिभुज की माप के बारे में पढ़ना, इसे त्रिकोणमिति कहा जाता है। सेकंड नंबर पॉइंट है, एक समकोण त्रिभुज के 3 भुजाओं से 6 संभव अनुपात बनाए जा सकते हैं, यानी कि एक समकोण त्रिभुज से टोटल 6 संभव अनुपात बनाए जा सकते हैं। ये हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा कुछ पॉइंट, इसको पढ़ने में आप लोग ध्यान से देखिएगा। दिया हुआ है, इसका प्रयोग सबसे पहले खगोल शास्त्री पहले इसको पृथ्वी से सूर्य तथा तारे एवं ग्रह की दूरियां को ज्ञात करने में प्रयोग करते हैं। ओके, और हम लोग इसे मैथ में भी हम लोग जानेंगे। तो इसको, ये अगर आपको पॉइंट क्लियर हो गया तो हम लोग चलते हैं आगे, इसको बेस करते हैं। सबसे पहले एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग जानते हैं, उसके बाद आपको इसके डिटेल। एक त्रिभुज बनाते हैं, ये देखिए समकोण त्रिभुज हमने बनाया जिसका नाम दे दिया A, B और C। हम इसके बारे में पहले जान लेते हैं कि आखिर त्रिभुज क्या है, क्योंकि त्रिकोणमिति में सारा इसी त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। इस जो दिख रहा है आपको सीढ़ी की तरह, इसको हम लोग कहते हैं कर्ण। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, कर्ण। इंग्लिश में इसको हाइपोटेनस यानी कि H से सूचित किया जाता है। नीचे जो हमारा आधार है इसको हम लोग कहते हैं बेस है, जो इसको आधार कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बेस कहते हैं, इसको हम लोग सूचित करते हैं B से। ओके, नेक्स्ट आपको ये दिख रहा होगा खड़ा परपेंडिकुलर की तरह, इसको हम लोग कहते हैं क्या, तो इसको कहते हैं लंब कहते हैं, यानी इसको लंब कहते हैं। इसको इंग्लिश में P से यानी परपेंडिकुलर के रूप में इसको हम लोग सूचित करते हैं। इसमें इसके अंतर्गत देख रहे हैं कि AB, BC और AC 3 भुजाएं हैं। अब ये जो दिख रहा है इसको हम लोग 90 डिग्री शो करते हैं। कितना डिग्री, 90 डिग्री। यहाँ पे आपका एक थीटा बनता है, यहाँ का क्या बनता है, थीटा बनता है। तो इस तरीके से हम लोग एक समकोण त्रिभुज के जो नाम होते हैं उसको हम लोग देख लिए। आगे हम लोग देखेंगे कि हमने इससे पहले एक पॉइंट बताए थे कि एक समकोण त्रिभुज के 3 भुजाओं से 6 संभव अनुपात बनाए जा सकते हैं। तो ये थे आपका नाम। ठीक है, अब हम जो बताए थे उसके बारे में देखेंगे कि हमने बताया था क्या, कि एक समकोण त्रिभुज से 3 भुजाओं से 6 संभव अनुपात बनाए जा सकते हैं, और इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे नंबर 1 की बात करते हैं तो SIN साइन थीटा। ओके, नंबर 2 कॉस थीटा, नंबर 3 टैन थीटा, और नंबर 4 होते हैं COSEC कॉसेक थीटा, नंबर 5 सेक थीटा SEC सेक थीटा, और नंबर 6 कॉट COT कॉट थीटा। यही जो हम पहले बता दिए हैं कि एक समकोण त्रिभुज से 3 भुजाओं से 6 संभव अनुपात बनेंगे, वो ये संभव अनुपात है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कॉसेक थीटा और सेक थीटा और टैन थीटा। तो ये फार्मूला है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि इसके और फार्मूला जो हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, कि कौन किसको क्या कहते हैं। जैसे साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। ओके, लंब बटा कर्ण। इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो कॉस थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा क्या होता है, तो कर्ण। इसको अगर हम लोग इंग्लिश में भी देखेंगे तो आप लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग P कहते हैं, इसको H कहते हैं, इसको B कहते हैं,
इसको क्या कहते हैं, एच कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इंग्लिश हिंदी दोनों लिख रहे हैं, जो आपको याद करना वो याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, इसके क्या फार्मूला है। जो थर्ड नंबर होते हैं tan थीटा। tan थीटा होता है, ओके, tan थीटा का क्या होता है, तो tan का होता है लंब, और लंब बटा क्या होता है, आधार होता है, लंब बटा आधार। ओके, इसको हम लोग किस चीज से सूचित करते हैं, लंब बटा आधार है आधार, इसको हम लोग P से करते हैं, और इसको हम लोग क्या करते हैं, B से सूचित करते हैं। चौथा नंबर आपका फार्मूला होता है COSEC कोसेक थीटा। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, तो इसको लिखते हैं कर्ण। ओके, कर्ण बटा लंब, यानी कि इसको हम लोग उल्टा करेंगे तो H बटा क्या होगा, P होगा। नंबर 5 में देखेंगे हम लोग सेक थीटा, SEC सेक थीटा। इसके बारे में देखेंगे तो सेक का थीटा का अंतर होता है, यानी कि इसका होता है फार्मूला आधार, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार होगा। इसके बारे में देखेंगे, कर्ण का इंग्लिश क्या होता है, H होता है, आधार का इंग्लिश क्या होता है, B होता है। नेक्स्ट 6 नंबर पर हम लोग चेक करेंगे, 6 नंबर पर क्या है, तो COT कॉट थीटा, और कॉट थीटा को हम लोग क्या कहते हैं, तो कॉट का इंग्लिश में होता है इसका फार्मूला, यानी कि आधार बटा लंब, ये आपका फार्मूला इसका होता है। आधार का मतलब B होता है, और लंब का मतलब P होता है। ये देखिए, एक समकोण त्रिभुज के 3 भुजाओं से 6 संभव अनुपात बनाए जा सकते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। साइन का फार्मूला दिया हुआ लंब बटा P, यानी कि P बटा H, कॉस का दिया गया B बटा H, टेन का B बटा P, कॉसेक थीटा का H बटा P, सेक थीटा का H बटा B और कॉट थीटा का B बटा P। ये फार्मूला होते हैं इसके त्रिकोणमिति में। इस 6 फार्मूला के अलावा आपको कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये आपका फार्मूला दिया गया है, जो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, इसमें किसको क्या कहा जाता है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये हम लोग फार्मूला हम लोग फार्मूला देख लिए कि इसके 6 फार्मूले होते हैं कौन कौन। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें 2 समकोण त्रिभुज के बारे में हमको पढ़ना है। 2 समकोण त्रिभुज यानी कि 2, यानी नंबर 1 की बात करते हैं। एक फिगर दिख रहा है आपको, हम ड्रॉ कर रहे हैं समकोण त्रिभुज का, जिसका ABC नाम देते हैं। सेकंड फिगर में आप लोग देखेंगे कि इसको हम लोग नाम क्या देते हैं, ABC। इसको हटाइए, ABC नहीं PQR दे देते हैं, PQR। अब देखिए सेम चीज यहाँ पर क्या है, ये 90 डिग्री बन रहा है। सेम चीज यहाँ भी है, क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। बट यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अंतर, ये अगर यहाँ थीटा बनता है तो इसको हम लोग कर्ण कहेंगे, कर्ण ही कहेंगे, जो सीढ़ी की तरह रहेगा। लेकिन जो ये आधार है, जो बेस है जिस पे हम लोग खड़े होते हैं, ये भी आधार ही है, और ये लंब है, क्योंकि ये लंब क्या है, AC है, जो खड़ा हुआ है, परपेंडिकुलर है। अब हम लोग देखेंगे इस फिगर में, अगर हम थीटा ऊपर बना दे तो क्या होगा, ये कर्ण को कर्ण ही कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे लंब, नहीं कहेंगे। अब देखिए जब थीटा ऊपर बनता है तो जहाँ थीटा ऊपर बनता है, तो जहाँ थीटा बनता है वही जो सामने का जो कोण होता है, यानी भुजा होता है, वो हो जाता है उसका आधार, यानी कि ये हो गया आपका आधार, और ये जो नीचे वाला है ये आपका क्या हो जाएगा, लंब। ये देखिए 2 त्रिभुज में यही सब अंतर है। इस त्रिभुज में आप देख रहे हैं कि थीटा जो नीचे बन रहा है, जब थीटा नीचे बनेगा तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, कर्ण जैसे का तैसे, लंब जैसे का तैसे, आधार जैसे का तैसी होगा। लेकिन अगर थीटा ऊपर बनता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, लेकिन यहाँ ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब, यानी कि लंब इंटरचेंज हो जाता है आधार में, आधार इंटरचेंज हो जाता है किसमें, लंब में, अगर थीटा ऊपर बनता है तो। इसको कहते हैं क्या है, इसको हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, और इसका नाम होता है अवनमन कोण, अवनमन कोण। ओके, इसके नाम भी याद रखिएगा आप लोग। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, जब हम नीचे थीटा बनेगा तो इसको उन्नयन कोण कहेंगे, अगर थीटा ऊपर बनेगा तो अवनमन कोण कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसके ये 6 फार्मूला थे। ठीक है, इसके समकोण त्रिभुज के 6 संभव अनुपात थे। इसके अलावा कुछ और फार्मूला होते हैं, उसके बारे में आप लोग देख लीजिए। नंबर 1, यानी कि ये फार्मूला जो होगा आपका, कहने का मतलब है कि अगर कोई भी 2 संभव
भुजा भुजा के मान दिए रहे और तीसरी भुजा का मान निकालने के लिए कहे तो हम लोग क्या करेंगे उसके बारे में, यानी कि अगर कोई भी दो संभव भुजा के मान दिए रहे और हमें तीसरा भुजा निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग यूज करते हैं कुछ फार्मूला का। जैसे नंबर 1 फार्मूला हम लोग देखेंगे। नंबर 1 में आता है कर्ण। ओके, कर्ण को हम लोग पता ही है, हम लोग कर्ण लिखे। कर्ण का फार्मूला होता है रूट ओवर लंब स्क्वायर, ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस कर्ण, सॉरी कर्ण तो हो गया, तो लंब बचा क्या, देखिए कर्ण निकालना है तो लंब यूज होगा, यानी लंब स्क्वायर प्लस क्या यूज होगा, तो लंब के साथ क्या होगा, आधार, तो लंब प्लस आधार का होल स्क्वायर। कर्ण सबसे बड़ा होता है त्रिभुज में। आप लोग देखे हैं, अभी हम बताए हैं कि एक समकोण त्रिभुज है, इसमें ए बी सी में, तो यहाँ थीटा अगर बन जाती है तो कर्ण हो गया, और ये हो गया आपका आधार हो गया, और ये हो गया आपका लंब हो गया। यानी कि देखिए कर्ण का मान सबसे बड़ा है, तो जब कर्ण बड़ा रहेगा, अगर हमको कर्ण 2 मान दिया हुआ है, कर्ण निकालना है तो लंब और क्या करना है, आधार का फॉर्मूला लगाएंगे, तो कर्ण बराबर क्या होता है, रूट ओवर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हो गया नंबर 1। कर्ण है इसलिए हम लोग प्लस का यूज करेंगे। नंबर 2 फार्मूला इसका होता है, अगर हमको आधार निकालना हो तो क्या करेंगे, आधार निकालना हो तो सेम कर्ण जो बड़ा है, कर्ण को सबसे पहले लिखेंगे, यानी कर्ण का स्क्वायर, लेकिन घटाएंगे, कर्ण में से घटाएंगे किसको, जो बचेगा, कर्ण के बाद क्या बच गया आपका, लंब का स्क्वायर। ये हो गया आपका फार्मूला आधार अगर निकालना रहे तो। थर्ड फार्मूला की बात करते हैं तो नंबर 3 में आता है लंब का, यानी कि अगर लंब का फार्मूला निकालना हो, लंब का फार्मूला निकालने के लिए फार्मूला यही यूज करेंगे हम लोग कि कर्ण का स्क्वायर, ओके, माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये 3 फार्मूला है जो कि जब कभी क्वेश्चन में 3 एंड जब कभी क्वेश्चन में 2 भुजा का मान दिया है, तीसरा भुजा का मान पूछे तो हम लोग इस फार्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। इस फार्मूला को हम लोग आइए और इसका एक अलग पार्ट है उसका भी देखेंगे, या इसका अलग पार्ट क्या, वो देखिए यहाँ कर्ण, यहाँ पर देखिए हम इस रूट को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका दूसरा फार्मूला भी हम लोग देखते हैं। दूसरा फार्मूला हम लोग देखते हैं, वो देखिए, अगर कर्ण यहाँ है तो अगर हम कर्ण लिखते हैं, अगर इसका कर्ण का स्क्वायर करते हैं तो इधर क्या बच गया, रूट हट गया, इधर आ गया, तो क्या हो गया यहाँ लंब का स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर, दिख रहा है, ठीक है। सब इसी प्रकार से हम लोग चेक करेंगे इसका क्या होगा, तो इसका भी इस तरह से हम लोग कर देंगे, आधार का स्क्वायर होगा, इधर क्या हो जाएगा आपका कर्ण के आने का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखिए आप प्लस नहीं होगा क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, आधार निकाल रहे हैं, तो कर्ण में से घटाएंगे। नेक्स्ट है आपका क्या, लंब, तो लंब अगर है तो लंब का स्क्वायर निकालना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, तो कर्ण का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर आप लोग करिएगा। ये आपका 3 फार्मूला ये है, 1 2 3, ये 3 फार्मूला का आप लोग चाहे तो इसका यूज करिए या फिर इसका यूज करिए। हमने क्या किया कि स्क्वायर, ये जो रूट है, रूट को इधर कर लिया तो वर्ग पहन गया, तो ये कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ देखिए आधार सिर्फ हम इसको रूट इधर से इधर हटा देते हैं तो रूट का स्क्वायर चढ़ जाएगा, यानी कि आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। लंब का स्क्वायर इस तरह से करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये आपका 3 फार्मूला है जो हम लोग भुजा को 2 भुजा दिया रहे, तीसरा भुजा निकालना रहे तो हम लोग यूज करेंगे।